जा रहे हैं वो है डेरिवेशन। ठीक है, तो डेरिवेशन किस प्रकार से सीखते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फटाफट एक डेरिवेशन भी आपको कराता हूं, यानी कंजप्शन से सेविंग फंक्शन का और सेविंग से कंजप्शन फंक्शन का। आप लोग इसको इरेज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सॉरी। तो आपको 2 क्वेश्चन जो मिलने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से मिलेंगे। कहेगा ड्राइव सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन। तो आपको याद है कि कंजप्शन फंक्शन से जाना है ना, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको कंजप्शन फंक्शन दे रखा है सी बार प्लस बी वाई। अब आपको इसका सेविंग फंक्शन क्या होता है आपको नहीं पता, आपको यहाँ से ड्राइव करना है। हमने कहा चलिए ठीक है, सेविंग फंक्शन नहीं पता तो हमें, लेकिन सेविंग का फॉर्मूला तो मालूम है, वो होता है इनकम माइनस कंजप्शन। हमने ऑटोमेटिक रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप देखोगे कि हम लोग एस की वैल्यू में, एस की फॉर्मूला में हम लोग सी की वैल्यू पुट कर देते हैं, सी का आपका ये कंजप्शन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, वाई माइनस ब्रैकेट में आप लोग सी बार प्लस बी वाई लिख देंगे। जैसे आप इसको लिखते हो तो आपको यहाँ से मिलता है सी, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस सी बार माइनस बी वाई। आप यहाँ देख रहे हो कि वाई, यानी हम लोग सी को इस तरफ ले जाएं, वाई को इस तरफ ले जाएं, तो माइनस सी बार प्लस वाई। अब ये प्लस है, यहाँ पे साइन किसका होगा, प्लस का होगा, माइनस बी वाई। हमने वाई के साथ थोड़ा सा वाई को एडजस्ट करने की कोशिश करी है। यहाँ देख रहे हो कि आपको माइनस सी बार से प्लस, यहाँ से वाई है, यहाँ वाई है, दोनों में से वाई को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा वाई, कॉमन ले लोगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बी बच जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सेविंग कर्व सेविंग फंक्शन आ चुका है, वो है माइनस सी बार प्लस, अब वाई को पीछे रख दो, 1 माइनस बी, और ये आपका सेविंग फंक्शन आपका ड्राइव हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि ड्राइव, अरे भाई, ड्राइव सेविंग फंक्शन हो गया, ड्राइव कंजप्शन फंक्शन। फ्रॉम, मार्कर भी नहीं चल रहे हैं, ड्राइव कंजप्शन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन। तो आपको मालूम क्या है कि इस बार आपको सेविंग फंक्शन दे रखा होगा, कंजप्शन फंक्शन आपको निकालना है। सेविंग फंक्शन क्या दिया है आपको, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, आपको ये गिवन होगा, और आपको कंजप्शन फंक्शन निकालना है, यानी आपको इस बार ये निकालना है। अब आपको याद रखना है कि सबसे पहले करना क्या है कि आपको अगर कंजप्शन फंक्शन निकालना है, सी की आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका सी वाई में से आप एस को माइनस कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपने एस के निकालने के लिए आपने क्या रखा कि जो सी का फॉर्मूला होता है वो आपने यहाँ पे रख दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले यानी सी इक्वल वाई माइनस एस में आपको इस एक्स का जो फंक्शन है उसको पुट कर देना है हमें। ठीक है, वही करते हैं, वाई माइनस, अब इस पूरी वैल्यू को आप जैसे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी वाई। आपने ये वैल्यू पूरी पुट कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे देखते हैं कि यहाँ पे देखोगे वाई, आप पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इस यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये पूरा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस प्रकार से पूरा ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। यानी ये वैल्यू भी आपकी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और सारी वैल्यू हमने एस्टेज रख दी। यहाँ देख रहे हो वाई प्लस सी बार। अब इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो यहाँ देख रहे हो -1 प्लस बी, और इस पूरे के इनटू में अभी आपका इनकम लगा हुआ है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सी वाई प्लस बी बार सी बार, और यहाँ से इनकम को जैसे आप अंदर इनटू करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस वाई आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो प्लस का बी वाई आ जाएगा।
आपने देखा कि यहाँ पे एक प्लस का इनकम है, यहाँ एक माइनस का इनकम है। एक मिनट, ये प्लस का था ना, ठीक है। तो यहाँ देखोगे कि सी के इक्वल में क्या हो जाएगा, सी बार प्लस बी वाई आपका आंसर आ चुका है, यानी कंजप्शन फंक्शन आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो यह था आपका डेरिवेशन। और ऐसे ही आपको इसका ग्राफ भी अभी हमने समझाया था किस प्रकार से ड्राइव करते हैं। अब ऐसे ही आपका इसका भी एक अपोजिट डायग्राम हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, वो कितने प्रकार से होते हैं। जैसे हमने अभी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़े थे ना, एपीसी और एमपीसी। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है एपीएस और एमपीएस। तो बने रहिएगा बेट। जैसा कि अभी आपने देखा था कि हम लोग डेरिवेशन किस प्रकार से पढ़ा था कि कंजप्शन फंक्शन से हम लोग जाते थे सेविंग फंक्शन की तरफ, और सेविंग फंक्शन से कंजप्शन फंक्शन कैसे जाते हैं, दोनों का डेरिवेशन आपने सीख लिया है। अब हम जानेंगे कि एपीसी की जो वैल्यू होती है और उसको एपीएस की वैल्यू को अगर ऐड किया जाए तो कितना अमाउंट आएगा, आपको इस चीज़ को समझना है। जैसा कि आप एपीसी और एपीएस को ऐड करोगे तो कितना आता है, आप इस बात को थोड़ा समझिए, क्योंकि यह आपको यहाँ से एक फॉर्मूला निकलने वाला है जिसको आपको याद करके चलना है। जैसा कि हमने यहाँ पे एपीसी की वैल्यू जानते थे कि C/Y होता है, और यहाँ पे हम लोग एपीएस को जानते हैं S/Y होता है। अब हमने क्या किया, y का यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। आप देखोगे एलसीएम लिया तो यहाँ पे C+S आएगा। इसका मतलब है C+S के हम लोग जाना करते थे कि यह तो हमारा इनकम के इक्वल होता है। इनकम के इक्वल क्या होता है, C+S हुआ करता था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मिला कि y/y, यानी आपने कैंसिल किया तो यहाँ पे आंसर आ गया 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एपीएस और एपीसी की वैल्यू होती है वह 1 होती है, ठीक है। अब यह चीज़ हमने पढ़ी क्यों, क्योंकि एपीएस और एपीसी का मैं कहने का मतलब है कि जो भी आपकी इनकम होती है या तो उसको कंज्यूम करते हो या फिर आप उसको सेव करते हो। इसका मतलब है कि अगर कंजप्शन और सेविंग दोनों को ऐड कर दिया जाए तो वह इनकम के इक्वल ही हो जाएगा, और आप इनकम को इनकम से डिवाइड करोगे तो 1 आने वाला है। इसका मतलब आपका यह फॉर्मूला आपका एक बन चुका है कि एपीसी और एपीएस को ऐड करोगे तो 1 आएगा। अब इससे आपको सीखना क्या है, मैंने कहा 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। अब जरा बताइए, अगर आपको एपीसी वहाँ पे 0.5 दे रखा है तो एपीएस कितना होगा। हमने कहा देखो एपीएस और एपीसी का सम होता है 1, अगर एक 0.5 है तो दूसरा भी 0.5 हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया तो देखिए जरा, हम लोग देखते थे कि यहाँ से जरा निकालो कि एपीएस निकालना है, तो आप क्या करोगे, एपीएस निकालने के लिए एपीसी को 1 की इस तरफ भेज दोगे ताकि एपीएस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 में से एपीसी को माइनस कर दें। यह फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो। एपीएस इक्वल निकालना है आपको, एपीसी कितना दे रखा है 1 में से एपीसी 0.5 माइनस कर दो, आपका एपीएस आ जाएगा 0.5। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सेम सेकेंड क्वेश्चन भी है, उस पर आपको दे रखा है एपीएस 0.75, तो आपको यहाँ पे एपीसी निकालनी है। हमने कहा एपीसी निकालनी है तो एपीसी निकालने के लिए आपको 1 में से एपीएस को माइनस करना पड़ेगा। बोलिए फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने कहा देखो एपीएस निकालना है तो इस एपीसी निकालना है तो आप एपीएस को इस तरह भेज दीजिए, यानी 1 माइनस एपीसी हो जाएगा। अब जैसे ही आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो एपीसी इक्वल 1 माइनस एपीएस, 1 में से आप 0.75 को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.25। इसका मतलब आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे 0.25। तो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा है। अब आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको एपीसी दे रखा है और एपीएस पूछा जा रहा है तो आपको पेन चलाने की तो आवश्यकता है नहीं। मैंने कहा अगर एपीएस कितना है, मान लीजिए 0.6 है तो एपीसी कितना होगा 0.4, क्योंकि आप 0.6 और 0.4 को ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाइए कि उसका आंसर 1 आ जाए। जैसे मैंने कहा कि एपीसी है आपकी 0.4 तो एपीएस कितना होगा 0.6, 6 और 4 को ऐड करो तभी तो 1 हो जाता है ना। तो आपको ऐसे ही ये चीज़ें अब क्या करना है, समझना है और याद भी रखना है। यानी आपको याद रखना है कि एपीसी और एपीएस को अगर ऐड किया जाता है तो उसका आंसर 1 आने वाला है।
अब ऐसे ही हम लोग MPC को MPS के साथ देखते हैं ऐड करने पे कितना आता है। वैसे आपको बता दें कि MPC और MPS को ऐड करने पे भी हमें 1 ही मिलता है, लेकिन ये कैसे मिलता है हम इसको भी प्रूव करेंगे। हमने कहा कि MPC की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, हमने कहा MPC की इक्वल होता है आप डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई प्लस हमने कहा MPS कितना होता है, हमने कहा डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं डेल्टा वाई का, तो ये भी सेम आ जाएगा डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। जब आप जानते हो कि डेल्टा सी और डेल्टा एस किसके इक्वल हुआ करता था, डेल्टा वाई के डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी हमारा जो भी चेंज इन कंजप्शन, हम मानते हैं कि आपकी इनकम में 100 का चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि उतना ही चेंज या तो कंजप्शन में हुआ होगा या फिर आपकी सेविंग में हुआ होगा। दोनों में भी कुल मिला के अगर चेंज देखा जाएगा तो वह इनकम के चेंज के इक्वल ही आएगा। तो आपको याद रखना है कि यह जो हमारा डेल्टा सी और डेल्टा एस होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा वाई के। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो यह आपका यह भी चीज़ समझ में आई कि MPC और MPS का सम कितना होता है, 1 होता है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। अब जैसे ही आप इन सब चीज़ों को याद रखोगे तो आपको इससे सीखना क्या था, हमने कहा अगर आपको कहीं MPC दे रखा है और MPS पूछ लिया जाता है तो देखिए जरा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि MPC 0.75 है, तो वैसे तो आपको तत्काल बता देना था कि अगर ये 2.25 है तो यह आपका MPS 0.75 होगा, लेकिन कुछ लोगों को होगा कैसे आ गया। हमने कहा कि हमने पढ़ा है कि MPC और MPS का सम 1 होता है, आपको निकालना था MPS, तो MPS निकालना है तो 1 में से MPC को माइनस कर दीजिए। जैसे आप 1 में से 0.25 को माइनस करोगे तो आपका MPS कितना है, 0.75 आ जाएगा। ऐसे ही आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में भी देखोगे आपको MPS दे रखा 0.4 और आपको MPC निकालनी है। जब आपको MPC निकालनी है तो आपको याद रखना है कि MPC निकालने के लिए आपको 1 में से MPS को माइनस कर देना है, यानी यहाँ पे 1 दे रखा है और 0.4 माइनस कर दो तो आपका MPC कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो यह आपके 2 इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इसका डेरिवेशन जरूर याद करिएगा। और डेरिवेशन एक मतलब न्यूमेरिकली तो लर्न करना ही करना है, जो अभी हमने बताया, यानी आपको जो अभी आपने देखा होगा, और साथ ही साथ इसका डायग्राम भी डेरिवेशन था, वो भी हमने आपको एक रिलेशन पढ़ाते वक्त बताया था। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा और हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में, जो होता है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसका किस प्रकार से उसको समझ सकते हैं, किस प्रकार से उसको लर्न कर सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और यार दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करो, आपसे मैं बहुत बार कहता हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।